हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल पर रोज सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमज़ोर है, वीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहीं कहीं पे 22 अक्टूबर 1764 देता है, कहीं पे 23 अक्टूबर 1764 देता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि 22 होगा तो 23 नहीं होगा ऑप्शन में, या और 23 होगा तो 22 नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, याद रखिएगा। और नहीं तो यदि रेंज में होगा तो ऐसे 22-23 लिखा होगा, याद रखिएगा। इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत कर दी। और याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। हमने इसको एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था और सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये जितने भी डिटेल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संसद में राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को निम्न सदन और जनता का सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत के प्रमुख आईटी हब और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का केंद्र होने के कारण सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस शरीर के किस भाग में पाई जाती है? याद रखिएगा, कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस मध्य कान में होता है। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। अब देखिए, खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा इसके प्रमुख स्रोत हैं, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक दिमित्री मेंडलीव को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हेनरी मोजले ने किया था, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आवर्त सारणी का जनक दिमित्री मेंडलीव को माना जाता है। और क्वेश्चन यदि ऐसा पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, तो हेनरी मोजले को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा के अलावा असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन ए मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के मानस नदी के किनारे स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और टाइगर रिजर्व है, जो जंगली भैंसों हाथियों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा द हेग में। ठीक है, द हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर द हेग में है। ठीक है, कहने का मतलब नीदरलैंड में स्थित है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा। तो ये रहा टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस वीडियो का हम टारगेट 10 लाइक्स रखते हैं, कम से कम 10 लाइक तो आप कर ही सकते हो भाई। तो आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।